जय श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि गणपति बप्पा की पूजा रोज आपको जब आपने बिठाए हुए हैं अपने घर पर 10 दिनों तक कैसे करें विशेष, जिससे कि गणपति जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं और उनको क्या क्या चीजें प्रिय है, तो सभी चीजें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंने पुष्प ले लिए हैं और उनके सबसे प्रिय दूबा ले लिए हैं। पीले फूल और लाल फूल भी गणेश जी को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप जरूर उसको अपनी पूजा में सम्मिलित करें। किशमिश का भोग जरूर लगाएं। और यहाँ मैंने कच्चा दूध लिया है। कच्चे दूध में थोड़ा सा दूबा लगाकर हम भगवान को सबसे पहले जो कहते हैं आवाहन कहते हैं, हम उनको आवाहन करेंगे। उनका प्रिय लड्डू का भोग, फल और जल चाहिए। थोड़ा सा आचमनी के लिए भी पानी चाहिए हमें, और जनेऊ या फिर आपको कलावा चाहिए है। और यहाँ पर पूजा के लिए जो हमें पूजन के लिए जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो साबुत चावल, दीपक। यहाँ मैंने पीला वाला सिंदूर लिया है, जो चंदन होता है पीला वाला, जो नारंगी वाला चंदन होता है वो, हल्दी और कुमकुम है। यहाँ कुछ पुष्प हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने गणेश जी के लिए यहाँ पर एक दीपक जलाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे गणेश जी बैठे हुए हैं। तो जो सबसे पहले जो पीतल वाले गणेश जी उनका स्नान हम कराएंगे और फिर अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम, या आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सबसे पहले जब स्थापना की थी तो वो वाला जो वीडियो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था, पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है भगवान को। और यहाँ ऊपर फूलों की यहाँ से माला है और यहाँ पर केले के पत्ते लगे हुए हैं साइड में, और यहाँ पीछे आम के पत्ते भी हैं। तो ये जो गणपति जी हैं ये बाईं सूर के हैं, और इनको मैं जब लेकर आई थी तो मैं इस बात का ध्यान रखा था, और मैंने आप लोगों से कहा भी था जब भी आप कोई मूर्ति लेते हैं तो वो नीचे से पोली ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और मिट्टी की ही हो। आजकल बहुत सारे केमिकल्स और पॉलिस्टर की मूर्ति आती हैं, तो उनसे आप बचें। तो यहाँ देखिए मैंने एक यहाँ जनेऊ टाइप का पहनाया है, आप कलावा वगैरह भी पहना सकते हैं। यहाँ पर कलश की स्थापना सबसे पहले करते हैं हम, और यहाँ पर केले के पत्ते से हमने डेकोरेट किया है, और कलश पर भी मैंने लाल चुनरी उड़ाई हुई है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब जो हमारे पीतल वाले भगवान हैं उनको हम स्नान करा देंगे। ये देखिए हमारे जो गणपति जी हैं उनको हम स्नान करा देंगे, और सबसे पहले हम दीपक को जला लेंगे। दीपक जलाकर ही पूरी पूजा हम करेंगे। तो चलिए मैं स्नान करा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर भगवान को, गणपति जी को दूध से भी, कच्चे दूध से भी स्नान कराया था और फिर जल से भी स्नान कराया। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो गणेश जी हैं यहाँ पर उनकी पोशाक पहना दी है हमने। अब इस वाले पानी को हम अलग कर लेंगे, इसे आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो अब हम अपना जो गणपति जी हैं उनका पूजन करना शुरू करते हैं। जो पहले से चावल या फूल चढ़े हों तो आप उनको डालें। और यहाँ देखिए मैंने दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन करते हैं। आपको पता ही है कि हर एक पूजा में सबसे पहले हम दीपक का पूजन करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दीपक का पूजन कर देना है, और चावल चढ़ा देंगे, और अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। ये देखिए अब हम अपने गणपति जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम जल से करेंगे, और वो भी दूबे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जल रख लेंगे, और सबसे पहले हम जल से करेंगे। ओम गं गणपतये नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अब हम थोड़ा सा दूध से करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और फिर हम इसको साइड में रख देंगे, इसको, और हमारे दूध का, आप इसको दूध का प्रसाद भी लगा सकते हैं बाद में। तो उनकी पूजा करने से पहले हम भगवान जी के सामने किशमिश रख देंगे, और फिर हम उनका पूजन करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ चंदन से और हल्दी दोनों से कर रही हूँ। फिर हम सिंदूर लगाएंगे, और जो हमारे यहाँ बैठे हैं गणेश जी उनको भी लगा देंगे। और आप पूजा करते समय गणेश जी का भी मंत्र बोलते रहें। जय श्री गणेशाय नमः या फिर गणपति बप्पा मोरया आप लगातार बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमने कलश की भी पूजा कर देंगे। और अब हम चावल लगा देंगे।
यहाँ पर भी हम चढ़ा देंगे। और जो हमारे गरुण देवता जी उनकी पूजा बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा। अब हम फूल अर्पित करेंगे। फूल हम चढ़ा देंगे। और मैं यहाँ पर अपने गार्डन का लाल गुलाब का फूल लाई हूँ, वो अर्पित कर देंगे। यहाँ पर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और जो हमारे ये वाले भगवान हैं इनको भी हम अर्पित कर देंगे। अब जो सबसे प्रिय होता है वो है उनकी दूर्बा। दूर्बा भी हम यहाँ पर लगाएंगे। दूर्बा हमेशा कहते हैं सूंड में लगाना चाहिए, तो उनके सूंड के आसपास आप लगा सकते हैं। और यहाँ हमारे इन वाले गणपति जी को भी हम अर्पित कर देंगे। इस तरीके से करना है। 1 मिनट, इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे, ये देखिए। और अब हम जो आरती है वो करेंगे। उससे पहले हम अपने भगवान को भोग लगाएंगे, भोग अर्पित करेंगे और फल अर्पित करेंगे। ये देखिए, केले का प्रसाद, जो गणपति जी हैं उनको केले का प्रसाद बहुत प्रिय होता है, तो आप केले का प्रसाद जरूर अर्पित करें। और ये देखिए, लड्डू का प्रसाद लगा देंगे हम। लड्डू और मोदक दोनों ही प्रिय होते हैं उनको। और ये हरश्रृंगार के फूल हैं, ये मेरे गार्डन के हैं, तो मैं डायरेक्ट उन पर ऐसे अर्पित कर रही हूँ। ये देखिए, और हमारे गरुण देव जी को भी करेंगे। और जब भी आप कोई प्रसाद लगाते हैं, खास करके गणपति जी को, उस प्रसाद में अगर दूबा होगी तो उनको बहुत प्रिय होती है। तो एक एक दूबा का पत्ता हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और उनको ये बहुत ही प्रिय हो जाता है ये प्रसाद। फिर अब हम कलावा बांधेंगे भगवान को। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पूजा होती है। जब भी हम गणपति जी को बनाते हैं तो बहुत ही आप शांति से, संयम से गणपति जी का पूजन कीजिए। उनको बहुत प्रिय होते हैं लड्डू, मोदक, केले के प्रसाद, दूर्बा, और बस वो इन्हीं चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो देखिए, अब मैं कलावा जो है इसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, तो मैं तोड़ लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कैसे करना है। थोड़ी सी दूर्बा मेरे पास बची थी तो मैंने यहाँ दीपक पर भी रख दी है। जो दूर्बा होती है वो 3-3 पत्ती की आप तोड़ें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अब मैंने यहाँ पर धूप जला दी है, तो हम धूप से भी आरती कर देंगे भगवान की। यहाँ पर मैंने इत्र भी लिया हुआ है, तो आप इत्र से भी भगवान को थोड़ा सा महका दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ धूप रख दी है। और ये देखिए, मेरे पास ये वाली गुलाब वाली इत्र है, तो हम बस थोड़ा सा लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा फूल में लगा देंगे या फिर उनके कपड़ों में लगा देंगे, बस इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको कलावा यहाँ पर भगवान के चरणों में रख देना है, या फिर आप उनको बांध भी सकते हैं। पर मेरा जो कलावा है वो ऑलरेडी यहाँ बंधा हुआ है, इसलिए मैंने नीचे रख दिया है। और यहाँ पर मैंने छोटे वाले जो हमारे गणपति जी हैं पीतल वाले, उनको भी चढ़ा दिया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूर्बा और यहाँ धूप जला दी है। उनके प्रसाद में भी दुआ रख दी है, फल रख दिए हैं, यहाँ दूध भी रख दिया है। और ये देखिए, इस तरीके से पंचमेवा भी आता है बना हुआ मार्केट में। अगर आपके पास कोई भी प्रसाद ना हो तो आप भगवान को डेली ये पंचमेवा भी लगा सकते हैं। आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है भगवान को। तो ये आप हमेशा यूज कर सकते हो। और ये देखिए, इस तरफ से जैसे यहाँ में ज्योति जलाई हुई है, तो इसके ऊपर आप ये भी कवर कर सकते हो। ये कांच का इसके ऊपर से कवर आया था साथ में ही, तो जैसे कोई हवा चल रही है या पंखा चलाना चाहते हैं आप, तो इसको कवर भी कर सकते हैं। जैसे जब तक आप पूजा कर रहे हैं ये जलता रहेगा बहुत ही आसान तरीके से। और अब हमने ये देखिए सारे प्रसाद लगा दिया है, सारी पूजा यहाँ पर कर ली है। तो अब यहाँ पर हम आरती करेंगे। मैंने आरती घी की दीपक की बाती भी रखी है और साथ में यहाँ कपूर भी रखा है, तो दोनों चीजें साथ में ही जल जाएंगी, तो हम अपनी पूजा की आरती कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं, पर इतना सफिशिएंट है, रोज आपको इतनी पूजा तो करनी है। ध्यान रहे, सुबह की पूजा आपको ऐसे करना है और शाम को आपको प्रसाद को बदल देना है। प्रसाद दूसरा प्रसाद लगाएंगे, चाहे वो लड्डू हो चाहे मोदक हो, कुछ भी आप लगा सकते हो, लेकिन दोनों टाइम प्रसाद जरूर लगाएं और आरती करें। विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, घंटी बजाते हुए आपको आरती करना है इस तरीके से।
और यहाँ पर आपको आरती शुरू कर देना। तो चलिए मैं अब आरती के लिए दीपक जला लेती हूँ, फिर हम आरती करते हैं। अब हमने आरती जला ली है, तो आरती का जो दीपक है उसका भी पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर श्री चढ़ा देंगे, श्री लगा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, कुछ प्रसाद जरूर रखें थाली में, दीपक जिसमें होता है। और अब हम अपनी आरती करना शुरू करते हैं। अगर आपके पास आरती नहीं आपको याद है, तो अगर कोई किताब है आपके पास तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो याद है, तो चलिए हम आरती कर लेते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। बोलो गणपति बप्पा की जय। और अब बस हम आचमन कर देंगे 3 बार और जल छोड़ देंगे जमीन पर, और थोड़ा सा जल अपने माथे पर भी लगा लीजिएगा। और प्रसाद में भी 3 बार आचमन कर दें, थोड़ी सी घंटी बजा देंगे हम, और यहाँ पर आरती भगवान को देंगे और फिर वही आरती 3 बार आप खुद ले लीजिए और यहाँ आपकी पूरी पूजा हो जाती है। और एक बात का ध्यान रखें, जिस आसन पे आप बैठे हैं वहाँ जल जरूर छोड़ें इस तरीके से, और उसके आप पाँव छू लें, तो यहाँ पर आपकी जो पूजा है यहाँ पूरी हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे लोगों को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।